हेलो बच्चों, नमस्कार। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपके सिलेबस का 2020-21 पर बात करेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं बता दूं कि जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, जितने भी हिंदी माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से बहुत सारे स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जो अभी तक अपना ऑफिशियल जो सिलेबस है 2020-21 का लागू नहीं किए। लेकिन इतना आप याद रखिए कि वो CBSE की तर्ज पर ही लागू किया जाएगा। CBSE के पोर्शन जो वहाँ पर डाला हुआ है कि इन सभी चैप्टर को नहीं करना, उसी सबको सिर्फ हटाया जाएगा। बाकी को हटाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो 11-12 से जुड़ा हुआ रहता है। तो आगे जाके आपको जितने भी आगे की हायर एजुकेशन कीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आप आगे जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो 11-12 में जितने भी चैप्टर हैं वो 10th से जुड़े हुए हैं। बाकी चैप्टर तो उनको हटाया नहीं जाएगा, जैसे त्रिकोणमिति हो गए, APGP हो गया। तो ये सभी चार जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, ये सभी चीज़ चैप्टर अब आपके हटाने वाले नहीं है त्रिकोणमिति का। तो इस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपके ये चैप्टर नहीं हटेंगे और CBSE ने जितना हटाया बस वही अंश आपका हटाया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। CBSE ने जो लागू किया है मैं उस पर आधारित हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी में बता दे रहा हूँ कि आपके गणित के कक्षा 10 के कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, कौन से पार्ट नहीं हटाए गए। अभी आप इसी के आधार पर तैयारी कीजिए। जब आपका स्टेट बोर्ड का जब आ जाएगा उसके बाद आप उसके आधार पर कर लीजिएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि यही आपका रहने वाला है, क्योंकि CBSE जो बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, दिल्ली से है। तो ये आपका यूनियन से जुड़ा हुआ है। यूनियन समझ रहे होंगे, आपका ये केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो केंद्र के आधार पर ही आपको जो NCERT है वही बुक पूरे सभी स्टेट में लगभग चलाई जाती है। तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ही NCERT चलाया है, वहाँ से जब यूनियन से चलता है केंद्र से, तो केंद्र के हिसाब से ही आपका सिलेबस भी तय होगा। तो इस आधार पर आप CBSE की मतलब कभी चलने, लेकिन किस तरह के चैप्टर आपको कर लेने हैं और किस तरह के चैप्टर में आपको कौन कौन सा पार्ट करना है, कौन कौन सा चैप्टर में कौन सा अंश छोड़ना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सीधे आपका हम जो कक्षा 10 का है गणित का पाठ्य पुस्तक आपका, उस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो चलिए, ये देखिए कक्षा 10 का आपका पाठ्य पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या में आपको कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, वो आप देख पा रहे होंगे। CBSE वालों के अनुसार मैं बता दे रहा हूँ। CBSE की आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ। तो आपको सीधा अपने नोटबुक में नोट करते जाना है पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा। देखिए, यूक्लिड का जो डिवीज़न लेम्मा है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा वहाँ से हटा दिया गया। मतलब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, जो 1.2 में दिख रहा है, ये अब हटा दिया गया, ये टॉपिक हट गया है। तो चलिए हम सीधे इसके चैप्टर पर जाते हैं और आपको सीधे वहाँ से बता देते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं का। देखिए, हम पहला चैप्टर में आ गए हैं, वास्तविक संख्याएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा चीज़ आपका हट गया है। तो आपको देखिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका था, अब ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको इसके उदाहरण और इसके जो टॉपिक में जो प्रश्न है चैप्टर में वो सभी हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को अब आपको नहीं पढ़ना है, जितना भी दिख पा रहा होगा। उदाहरण 1, उदाहरण 2 अभी आपके लिए कोई पार्ट अब पढ़ने के लिए विशेष नहीं रहा है, अभी आपको नई तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। और इसी के कारण आपको जो प्रश्नावली 1.1 है, वो एक्सरसाइज 1.1 अब आपको करके एग्जाम में नहीं जाना है। ये सारे जो हैं वो सारे आपके रिमूव कर दिए गए हैं 1.1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बाकी हटाए कि नहीं हटाए। और इसके अलावा 1.2 जो आपका था, चलिए 1.2 में जाते हैं। ये किसी भी तरह को इसको छुआ नहीं गया है, ये आपको पूरा करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। और चलिए आगे, ये देखिए आपका जो 1.3 है और 1.4 है, ये दोनों को नहीं हटाया गया है, 1.3 छूट गया है। तो 1.3 को भी आपको पूरा करके जाना है। इनके उदाहरण भी करके जाने हैं, उदाहरण भी आपका प्रश्न आ सकता है। इसके साथ ही 1.4 भी आपको करके एग्ज़ाम के लिए जाना है। ये दोनों रखे गए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अध्याय 1 में सिर्फ आपका 1.1 ही रिमूव किया गया है और बाकी के चैप्टर अभी बाकी के अंश आपको कर लेने हैं। 1.2, 1.3, 1.4 सभी को कर लेना। चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में पॉलिनोमियल में चलिए देखते हैं आपको कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। चलिए आपको मैं बता दूं सीधा। तो ये जो आपको ग्राफ का पार्ट दिख रहा है, ये ग्राफ का पार्ट आपको किसी भी तरह से इसको छुआ नहीं गया, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है। ये सभी जो ग्राफ दिख रहे हैं वो सारी चीज़ आपको करके जानी है, ठीक है। ये ग्राफ्स, ठीक है। तो इस तरह से 1.1 का जो हिस्सा है, इसको सभी 2.1 का जो हिस्सा है उदाहरण का और बाकी चैप्टर को पूरा करके जाना है। इसको किसी तरह से छुआ नहीं गया। आगे चलिए, और इसी तरह से 2.2 का जितने भी शून्यक निकालने थे और शून्यकों का योग, ये जितने भी दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, ये पार्ट भी आपको नहीं छुआ गया है। तो इस तरह से 2.2 के सभी उदाहरण और पूरा चैप्टर आपको ये कर लेना है, ठीक है। इसमें किसी तरह की छिड़कानी नहीं की है। लेकिन बहुपदों के लिए विभाजन के एल्गोरिदम में ये आपके लिए हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इस हिसाब से आपको 2.3 जो एग्जाम के लिए था वो पूरा करके जाना नहीं है। इसके उदाहरण भी ये सभी जितने दिख रहे हैं, पीछे के उदाहरण सभी के सभी अब नहीं करने हैं, 2.3 भी नहीं करना है। और इसके पीछे के उदाहरण भी जितने थे ये सभी नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, थर्ड चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है, सिर्फ
वज्र गुणनखंड विधि द्वारा जो सॉल्व करना रहता था सिर्फ उसी को हटा दिया गया। इस हिसाब से अब आपको 3.1, 3.2, 3.3 ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, इस चैप्टर के सभी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये सारी चीज़ें कर लेनी है। सिर्फ विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जितने भी हैं इन सभी को नहीं हटाया गया, तो इन सभी को कर लेना है। सिर्फ आपके वज्र गुणनखंड विधि द्वारा जो निकाला जाता था वो अब सिर्फ पार्ट हट गया। देखिए वज्र गुणनखंड विधि ये सिर्फ अब आपका रिमूव कर दिया गया। बाकी जितने पीछे हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 वो सभी कर लेने हैं। इसके ऊपर जो आधारित प्रश्न है उदाहरण में उन सभी को भी आप नहीं कीजिए वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। ये देखिए ये सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। और चलिए मैं बता दूं, तो देखिए यहाँ पे आप सीधे मैं आपको चैप्टर पे ले जाता हूँ। यहाँ पे जो पूछा गया है कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा से इसे ज्ञात कीजिए, तो अब ये पे आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे विधि से इसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से इन सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि से अब इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक और यहाँ पे पूछा हुआ है 3 में, देखिए 3 वाला क्वेश्चन में कि वज्र गुणनखंड विधि से इन सभी को हल करें। तब इन सभी को हल करने की कोई जरूरत नहीं है वज्र गुणनखंड विधि से, लेकिन हाँ प्रतिस्थापन विधि से पूछा जा सकता है। और बाकी इस चैप्टर में किसी को हटाया नहीं गया है। चलिए तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण जो आपका 4th चैप्टर है, यहाँ पे आपको बाकी सभी चैप्टर के पार्ट कर लेने हैं। देखिए 4.1, 4.2 कर लेना है आपको। यहाँ पे जितने भी हैं 4.1, 4.2 जितने भी मैंने छोड़ दिया इन सभी को आपको पूरा कर लेना है। देखिए ये 4.2 है, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। और चलिए जो पार्ट आपका हटा दिया गया मैं वो बता दूँ कि इसमें जो रेड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला जाता है, मतलब वर्ड में लंबा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद उसके आधार पर पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना रहता है। तो वो सारी चीज़ें अब आपका हट गया है, जैसे कि ये वाला उदाहरण में हट जाएगा। चलिए हम आपको चैप्टर में बता देते हैं कौन सा हट जाएगा। चैप्टर में जो मतलब लंबे लंबे लिखे हुए रहते हैं सेंटेंस में, और उसके बाद उस पर आधारित आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है, द्विघात समीकरण, उसको हटा दिया गया है। तो चलिए मैं बता दूँ कि किसे हटा दिया गया है। ये देखिए 3 वाला पार्ट को हटा दिया गया है। 3 वाला पे जो दिख रहा है पार्ट, ये अब आपका नहीं रहेगा, ये आपको हटा लेना है। और चलिए मैं बता दूं कि 4th नंबर पे आपको नहीं करना है यहाँ से आपको, चलिए और आगे बता देता हूँ मैं। इसके बाद आपको 8th नंबर भी आपको अब नहीं करनी है, आपको 9th नंबर भी अब नहीं करना है, और 10th नंबर भी आपको नहीं करना है। बाकी इस चैप्टर में आपको बाकी सभी चीज़ें कर लेनी है। 5th चैप्टर में भी बच्चों समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको पिछले चैप्टर की भांति सारी चीज़ें कर लेनी है। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में जो एंड टर्म तक जोड़ रहता है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, एंड टर्म तक जो जोड़ना रहता है उसको हटा दिया गया वर्ड प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से 5.1 आपको पूरा करना है, और 5.2 में 1-2 क्वेश्चन हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। चलिए बता देता हूँ 5.2 में ऐसा आपको बाकी सारी करने हैं। ये देखिए सारे प्रश्न करने हैं, सिर्फ अंतिम के जो 19 और 20 वाले प्रश्न हैं जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रतिदिन के आपके जो दिनचर्या से जुड़ा हुआ और एंड टर्म तक जोड़ना रहता है वो हटाया गया। तो 19 और 20 अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए मैं बता दूं कि 5.3 में आपको कौन सा हिस्सा हटा दिया गया है। तो 5.3 में चलिए चलते हैं। देखिए 5.3 में ऐसे सभी इधर पूरे करने हैं, सिर्फ आपको 14 तक यहाँ पर किया जाना है, आपको प्रश्न करना है अब आपको, और 15 के नीचे वाले प्रश्न अब आपको नहीं करने हैं। तो इस तरह से इन सारे हिस्सों को हटा दिया गया है। ये सारे प्रश्न अब आपके नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है, 6th वाले चैप्टर में त्रिभुज में आपका सिर्फ 2 ही थ्योरम हटाया गया है, सो भी आपका जो उस पर प्रूफ है वही हटाया गया है। ठीक है, बाकी आपको उसके आधारित प्रश्न आपको बना लेने हैं। 6.1 आपका नहीं हटाया गया है, जस का तस है, आपको ये पूरा करके जाना है। कौन कौन सा थ्योरम हटा दिया गया है, सिर्फ थ्योरम हटाया गया है, उस पर आधारित प्रश्न आपको कर लेने हैं। इन सभी चैप्टर को, इस चैप्टर को लगभग पूरा रख दिया गया है। सिर्फ 2 थ्योरम आपके लिए हटा दिया गया है, वो थ्योरम मैं बता दे रहा हूँ। वो थ्योरम का आपको जो प्रूफ था वो वाला पार्ट नहीं करना है। 6.3 भी आपको पूरा करके जाना है। ये वाला जो थ्योरम है 6.6 का, ये वाला आपको पार्ट हटा दिया गया है। जो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात वाला जो था उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग में होता है, ये वाला अब आपको थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको मैं और बता दूँ, तो देखिए 6.8 जो है आपका वो पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये आपको करके जाना है। लेकिन जो इसका विपरीत वाला था, इन्वर्स वाला, मतलब इसके जो विरोधाभासी हैं, 6.9 इसका उल्टा है, विरोधाभासी है, इसका उल्टा दिया हुआ है, मतलब विरोधाभासी नहीं कहेंगे इसका उल्टा करके लिखा हुआ है, और उल्टे तरीके से जो प्रूफ किया गया है वो आपको पार्ट में हटा दिया गया। तो प्रमेय 6.9 आपको आप उसका ये आपको इसका प्रूफ करके जाना नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। 8 नंबर चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है वो सिर्फ हटा दिया गया है, बाकी चैप्टर को पूरा करना है। तो 7 में देखिए 7.1 और 7.2 आपको करके जाना है, जहाँ पे आपको निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र है और जितने भी विभाजन वाले सूत्र हैं वो सारे आपको करके जाने हैं। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये सारी चीज़ आपको करके जानी है। ठीक है, तो देखिए 7.2 भी आपको पूरा करके जाना है। ये देखिए त्रिभुज के आधारित प्रश्न जो आने लगे हैं, ये वाला हिसाब आपको नीचे करना ही नहीं है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 7.4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं।
और इसलिए अब आपका 7.3 अब आपका हटा दिया गया। तो 7.3 आपको किसी भी तरह से करने की जरूरत नहीं है। तो 7 त्रिकोणमिति से आधारित 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें देखिए आपको कोई भी ऐसा बड़ा पार्ट हटाया नहीं गया है। और ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्वास नहीं होता है, क्लास 11th में ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 11th में इस पर बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो ये आपको पूरा करना है। 8.1 में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, आपको कर लेना है। 8.2 भी आपको कर लेना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से याद रखिए आप। ठीक है, और 8.2 में भी किसी तरह को हटाया नहीं गया है, सिर्फ 8.3 में एक हिस्सा हटाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। और ये अभी आपको ये 8.3 भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसा मेजर चीज़ हटाया नहीं गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको त्रिकोणमिति के परिचय वाला 8.8 चैप्टर आपको पूरा करके जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 9th चैप्टर भी आपको हटाया नहीं गया है, तो 9th चैप्टर भी आप पूरा करके जाएं। आपको ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि आपको ये वाला पार्ट हटाया गया है। 3 वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है, मान लिखिए ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हटाए गए हैं इसमें, लेकिन इसका भी कोई तुक नहीं बैठता है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि ये चैप्टर आप पूरा करके जाएँ, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 भी आपको एकदम से भी छुआ नहीं गया, इसे हटाया नहीं गया है, तो आपको चैप्टर 9 भी पूरा करना है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। 10th वाला चैप्टर जो है आपका वृत्त पर, सर्कल पर, ये आपका चैप्टर किसी भी तरह से हटाया नहीं गया है, तो 10th वाला चैप्टर आपको पूरा का पूरा करके जाना है। चलिए 11th में चैप्टर में चलते हैं। आपके 11th वाले चैप्टर में जो रचनाएं हैं, इसमें से आपको देखिए बता दे रहे हैं कि रेखाखंड का विभाजन, आपका जो ये पार्ट था ये आपका हट गया है। और इसके साथ ही आपको कौन सा पार्ट हट गया है ये देख लीजिए। तो इसके आधारित जो 11.1 है आपका, वो आपको करके अब आपको नहीं जाना है। 11.1 जो आपका था वो पूरा का पूरा हंस गया है, लेकिन आपको 11.2 का हिस्सा आपको पूरा करके जाना है। इधर का पार्ट पूरा आपका आएगा, इधर वाला पूरा पार्ट आपका आएगा, तो 11.2 आपको करके जाना है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए 11.2 आपको करके जाना है। इसके अलावा चलिए 12वें चैप्टर पर आपको चलते हैं। 12वें चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ये चैप्टर आपको लगभग पूरा कर दिया गया है। सिर्फ एक प्रश्न हटा है, और उसमें 120 डिग्री पर जो सॉल्व करना था वो वाला प्रश्न सिर्फ एक हट गया है। वो कहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वो आपका 12.3 के 6 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए 12.2, 12.1 सभी को पूरा करना है, सभी को आप कर लीजिएगा। और सिर्फ 12.3 का एक प्रश्न हटा है, बाकी चैप्टर पूरा रखा गया। इस हिसाब से ये चैप्टर पूरा आपको कर ही लेना है एक तरह से। तो आपको यहाँ पे 160 डिग्री 120 डिग्री पर जो सॉल्व करना रहता है वो वाला प्रश्न सिर्फ 6 नंबर में है, और ये आपका हट गया। ठीक है, और इसमें ये प्रश्न आपका हट गया है, बाकी आपको ये चैप्टर पूरा कर लेना है। चैप्टर नंबर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपका सिर्फ छिन्नक वाला जो भाग है वो हटा दिया गया है, बाकी चैप्टर आपका किसी भी तरह का छुआ नहीं गया है। तो इस हिसाब से आपको 11.1 पूरा करना है। ठीक है, 11.2 भी पूरा 13.1 भी पूरा करना है, 13.2 भी आपको पूरा करना है। इस सारी चीज़ों को आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए 13.3 भी आपको पूरा करना है। छिन्नक वाला भाग जहाँ से है सिर्फ वही आपका हटा दिया गया। तो ये देखिए 13.3 है, ये भी आपको पूरा करना है। अब ये देखिए यहाँ से छिन्नक वाला जो भाग आ रहा है 13.4 के लिए, तो ये वाला पार्ट अब आपको यहाँ से शंकु के छिन्नक को डिलीट कर दिया गया है। तो ये अब इससे आधारित आपके प्रश्न नहीं आएंगे, तो इस आधार पर इसको उदाहरण वाले प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं। और साथ ही साथ आपको ये जो दिख रहा है गंगम्मा हनुप्पा, ये वाले आपको प्रश्न नहीं करने, ये सारे प्रश्न नहीं करने हैं। और इसके आधार पर आपको 13.4 भी अब आपको नहीं करना है इस चैप्टर में। और अगले चैप्टर में चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट आपका हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 में सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में आपको कोई बड़ा हिस्सा हटाया नहीं गया, सिर्फ लास्ट का 14.4 आपको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो आपको 14.1, 14.2 ये जितनी है सारी आपको कर लेनी है, लेकिन 14.4 आपका हिस्सा जो था अब वो आपको हटा दिया गया है। तो आपको 14.4 सांख्यिकी में आपको करके नहीं जाना है। चलिए वो 3 तक देखिए, ये प्रश्नावली तक आपको करना है, ये वाला चैप्टर से आपका आएगा, लेकिन 14.4 से अब आपका इसके आगे से नहीं आएगा। इधर के आगे का पार्ट वाला आपको ये सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 14.4 देखिए, ये वाला चैप्टर से आपके प्रश्न नहीं आएंगे। 14.4 वाला हिस्सा आपको काट देना है, हटा देना है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा मैं बता दूं तो कि 15 वाले चैप्टर में अभी तक कोई डिलीशन नहीं किया गया है, किसी भी तरह का हटाया नहीं गया है। तो ये चैप्टर जो प्रायिकता आपको दिख रही है, ये प्रायिकता आपको पूरा का पूरा आपको कर लेना है। तो 15 चैप्टर आपको पूरा कर लेना है। तो इस तरह से आपके पूरी वीडियोस मैंने बता दी कि कौन कौन सा चैप्टर करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं करना है। तो सारे आपको समझ में आ गया है। अभी कभी स्क्रीन में टच कीजिए और आई बटन में साइंस का भी देख लीजिए, साइंस का मैंने डाल दिया है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं धीरे धीरे डाल दूंगा। तो अभी साइंस का देख लीजिए, आई बटन में स्क्रीन में जैसे ही टच कीजिएगा ऊपर आई बटन दिखेगा, तो साइंस का भी देख लीजिए। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवाभा की तरफ से, बोर्ड आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।